जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक एफएमआर। आज हम देखते हैं 2D कोऑर्डिनेट निर्देशांक। इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले समझ लो ये होता क्या है। जैसे कोई ग्राफ है, ये इसके चार कोऑर्डिनेट हैं। पहला होता है ये इधर एक्स और वाई प्लस के दोनों, यहाँ माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा। इधर इधर दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का एक्स माइनस का वाई, और ये एक्स प्लस का हो जाएगा माइनस का वाई हो जाएगा इधर। ठीक है, ये एक्स अक्ष होती है हमारी, और ये हमारी वाई अक्ष होती है, एक्सिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस इंग्लिश में होता है। निर्देशांक किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट निर्देशांक। एक्स और वाई ये निर्देशांक है। एक्स जो होता है वो हमारा पता है क्या होता है, जैसे भुज बोलते हैं, भुज। जो वाई हमारा होता है जैसे बोलते हैं कोटि। ठीक है, पॉइंट डाल के नोट करेंगे। वाई का मान, वाई का मान एक्स एक्सिस पर या एक्स अक्ष पर शून्य होता है, पर शून्य मतलब जीरो होता है। जैसे ये एक्स अक्ष है, जिस पर वाई का मान पूछेगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा हमेशा, ये याद रखना है। ऐसे ही एक्स अक्ष का मान वाई एक्सिस पर शून्य होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। जब दो बिंदु द्वितीय उनके बीच की दूरी पूछी हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ऐसा कोई पी और क्यू की वो है डिस्टेंस के बीच में, तो इसकी दूरी बताएंगे हम। इसके दो दिए होंगे वे, तो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे 3 पॉइंट दिए हो, अबाउट 3 पॉइंट। ठीक, जैसे जब ए बी सी एक रेखा है कोई, ए बी सी रेखा में बिंदु सी रेखाखंड, सी रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन में विभाजित विभाजित करती है। मतलब समझो इसका, जैसे कोई है हमारी ए, यहाँ से लेके कोई रेखा है बी, और सी कहाँ है? बीच में बिंदु सी पे एम और एन में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा? इसके लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, और ये हो जाएगा x और y। तो यहाँ से x और y पता है क्या लिखा है? इसे बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोलते हैं इसे, विभाजन सूत्र भी बोलते हैं इसे। तो x क्या आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट निकालिए। m बाई टू प्लस n बाई वन अपॉन m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इसमें भाई विभाजन भी होता है एक। क्या होता है भाई विभाजन? भाई विभाजन देख लो, भाई विभाजन जैसे ए और बी है, कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो, सी जो है बाहर है। ठीक, एन तो यहाँ आ जाएगा, एम जी पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए एक्स कॉमा वाई, और इसके लिए क्या वही एक वही आ जाएंगे, x1 y1, इधर x2 y2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके लिए बस कुछ नहीं बनेगा, बीच में माइनस आ जाएगा। x बराबर एम x2 माइनस एन x1 अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, y के लिए एम y2 माइनस एन y1 अपॉन
एम माइनस एन, इस तरीके से हो जाएगा ये। आगे देखो, आगे क्या होगा। हाँ, एक पॉइंट नोट कर लो, जैसे कोई क्वेश्चन आता है ना, के वाले क्वेश्चन आते हैं, के वाले क्वेश्चन आते हैं, तुमने देखा होगा, के का मान निकालो। अगर के जो है पॉजिटिव आए, ये पॉजिटिव आए तो अंतर विभाजन होता है, ठीक है। अंतर विभाजन पूछे जैसे कौन से विभाजन है, तो आंसर से पता लगाने पड़ा कि पॉजिटिव आ रहा है तो अंतर विभाजन, और के जो हमारा निगेटिव आ रहा है तो बाह्य विभाजन, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं के का मान निकालने वाले, तो हमें पहचानना है अंतर विभाजन कैसे। अगला देख लिए, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, जो विभाजन होता है ना हमारा बराबर होता है, एम बराबर एन हो जाता है, ये सही है ना। एम बराबर एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र हमारे पास, ये होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम वन एन टू होता है। ऐसे वाई वाला होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एन मान लो, और एन मानेंगे तो एन कॉमन आ जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा टू एन, तो एन से एन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू। ऐसे ही बाई टू प्लस बाई वन अपॉन टू, बचेगा नहीं बचेगा, चाहे ये एक्स वन पहले लिख लो, एक्स टू बाद में लिख लो, बाई वन पहले लिख लो, बाई टू बाद में लिख लो, इस तरीके का बचेगा। क्योंकि एम और एन क्या है, बराबर है, बराबर लेकिन कॉमन आ जाएगा, और ये भी बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टू एम हो जाएगा, टू एन हो जाएगा, फिर दो सौ एम से एम कट जाएगा और दो बचेगा नीचे, ठीक है ना। जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं। तो अगले हम क्या देखेंगे, अगला जैसा है, यदि ए बी सी सररेख हो, सररेख में आ जाए, जैसे कोई सररेख मतलब ये इस तरीके से ए बी सी, तो क्या होगा, ए सी जो होगा ना ए बी प्लस बी सी के होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट पूछे कि ए सी बताओ, तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, जोड़ दो, या फिर ए सी दिया हो बी सी निकालना हो, कुछ भी तो निकाल सकते हो, ये याद रखना हमेशा। और एरिया पूछे, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कोई बिंदु सररेख है तो उसको एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और भैं तो ऐसा एरिया बनेगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, हमेशा बन ही नहीं सकता ये तो। और एक बात याद रखना, अगर सररेख है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होता है, स्लोप जानते ना, ढाल, प्रवणता, प्रवणता ढाल स्लोप बात एक ही है, ठीक है। ये किसके होता है, बी सी के बराबर होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, बाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर होगा बाई थ्री माइनस बाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक है ना। ये देख लो, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब अगर मान लो तीन बिंदु त्रिभुज बनाए, ठीक है, तीन बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, तीन बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे इस तरीके से भी बना रहा है त्रिभुज, भाई क्या दिक्कत आ रही है। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ए में दिया एक्स वन वाई वन, बी में दिया एक्स टू वाई टू, और ये दिया एक्स थ्री वाई थ्री। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे था, तो वन बाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, इस तरीके से ये हो गया फॉर्मूला। या फिर और कैसे निकाल सकते हो, वन बाई टू एक्स ऐसे निकलो, वाई माइनस वाई प्लस एक्स ऐसे वाई माइनस वाई प्लस एक्स ऐसे वाई माइनस वाई। अब क्या करते हो, यहाँ पर वो लगा दो 123 231 और 312, ठीक है ना। क्या हो गया, एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई माइनस बाई टू, इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें एक दो पॉइंट और हैं, वो देख लो, ठीक है। जैसे कोई त्रिभुज दिया हो,
त्रिभुज दिया हो इस तरीके से कोई, ये हमारा त्रिभुज दिया है। अब यहाँ पे इस पे हमने लंब डाल दिया एक, ठीक है, एक इधर से डाल दिया, ठीक है, और एक हमने डाल दिया ये, तो ये बीच में पॉइंट बन गया एक। यहाँ पे दिया है ए x1/1, यहाँ दिया है बी x2/2, यहाँ दिया है सी x3/3। अब पूछे त्रिभुज का मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र कौन सा है भाई? मुख्य केंद्र तो ये हो गया ना, ये हो गया मुख्य केंद्र। पी मान लो, एक्स और वाई मान लो इसे बड़ा वाला, ये मुख्य केंद्र हो गया। जब त्रिभुज का मुख्य केंद्र, ठीक है, मुख्य केंद्र क्या होगा? तो एक्स क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना हमें, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और बाई हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये वाला निकालने के लिए, ठीक, सिंपल है। और एक होता है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? जैसे त्रिभुज है ये, इस तरीके से एक लंब हमने डाला, 90 डिग्री बनाएगा ये, यहाँ पे इधर से डाला हमने तो ये 90 डिग्री इधर बनाएगा, और इधर से डाला हमने तो ये 90 डिग्री इधर बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनाएगा। अब ये वाला है, लंब बना रहा है, तो मैं क्या बताएंगे इसे? ऐसे इस पर भी दिया है ए बी सी, पॉइंट भी दिए सब x1 x2, ठीक है, तो यह आया क्या, x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C, ओके, अपॉन में आ जाएगा क्या, tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये क्या है? ABC एंगल है, ठीक है। ऐसी बाई वाला आ जाएगा, y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C, अपॉन में tan A प्लस tan B प्लस tan C। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे इसमें, ये रिवीजन के लिए इतना बेस्ट है। ये सब फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है ना, पीछे वाले और सब। तब तक के लिए जय हिंद, अगली वीडियो में मिलेंगे हम।